गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये बिल्डिंग मटेरियल का हमारा जो लेक्चर है, तो अगले जो टॉपिक थी, नेक्स्ट टॉपिक थी हमारे बाकी दो चीजें मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ब्रिक। नेक्स्ट जो आपकी टॉपिक थी वो डिफिनेशन थी, हेड स्ट्रक्चर बेड जॉइंट जो सब कोर्सेज था उसी डिफिनेशन से अब चलते हैं। वो तो एक ब्रिक की जो डिफिनेशन है बेसिकली डिफिनेशन है वो डिस्क्राइब किया था। अब इस लेक्चर में आपको क्या करूंगा ना, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स है ना, किस तरह टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड मतलब क्या होता है, किसी चीज को आपस में जोड़ना ना, चाहे H2 बॉन्ड चाहे CH2 बॉन्ड चाहे कोई सा भी बॉन्ड हो, जो आपस में एक दूसरे पार्टिकल्स को ज्वाइन किया हुआ है, मतलब आपसी लगाव, मतलब आपसी में जो जुड़ा हुआ है। तो उसमें मतलब क्या होता है कि भाई अलग अलग तरह के बॉन्ड होते हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। तो कि जैसे आप बाइंडिंग मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, जैसे मतलब जिस हिसाब से आप ब्रिक का यूज करेंगे, ब्रिक कैसे मटेरियल जो बना, जिस मिट्टी सॉइल से बना हुआ वो कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, वो भी डिपेंड करता है। लेकिन वो डिटेल के बारे में थोड़े नहीं जाऊंगा डिटेल में, मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मतलब कितने तरह किस तरह कौन सा बॉन्ड हमारे जो ब्रिक मेसनरी में कौन सा बॉन्ड का यूज किया जाता है। पहले देखिए, सबसे पहले हमारा जो बॉन्ड है स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड in this type of bond, in this type of bond, all the bricks are arranged in the structure course एक कंडीशन का ले रहा हूं, it should not be used for walls having thickness greater than 1 देखिए इसका डिफिनेशन और डायग्राम हमें दोनों जरूरत है। तो डिफिनेशन भी से समझना भी जरूरी है, बाय डायग्राम बाय फील्ड, मतलब ये कैसे शो करता है, मतलब डिफिनेशन तो बता दी ये चीज कंडीशन ऐसी होती है वैसी होती है, कुछ भी कंडीशन, बट जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे, अगर एक बार प्रैक्टिकली आपने उस चीज को देख लिया तो आप कभी भूलेंगे नहीं। डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन इसीलिए होता है ताकि जो डिफिनेशन है, कोई पॉइंट अगर ऐसा हुआ कभी मैंने आपको ये डिफिनेशन को लिखवा दिया बट कभी आपने याद ना कर पाया, याद नहीं हुआ, तो आप ये फिगर रहेगी, फिगर को बना के डायग्राम को बना करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसको समझ के अपने वर्डिंग में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो चीजें जो ये यहाँ लिखी जा रही है वही आपको A to Z हर जगह लिखना है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप इस चीज को समझिए, ये क्या कहना चाहता है, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बाकी इसको आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ये क्या है, इन दिस टाइप द बॉन्ड
type of bond, all the bricks are arranged in a stretcher course. स्ट्रेचर कोर्स एकदम क्लियरली आपको बताया था। स्ट्रेचर कोर्स क्या होता है? ये हमारा स्ट्रेचर कोर्स क्या है? जितने किसमें आ रहे हैं? स्ट्रेचर कोर्स में है। जो नेक्स्ट डायग्राम जो हेडर कोर्स का होगा ना, वो अगर देखेंगे ना उसका डिफरेंशियल हो डायग्राम, तो आपको ये दोनों डिफरेंस एकदम क्लियरली हो जाएगा और कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और जो अगला लेक्चर था ना, उसमें भी मैंने स्ट्रक्चर हेडर जो था वो क्लियरली बता भी दिया था। ये काम में कोई कंफ्यूजन वाली चीज में नहीं है सर। नेक्स्ट है इट शुड बी नॉट बी यूज्ड फॉर वॉल हैविंग। कहां इस्तेमाल नहीं करेंगे? वॉल हैविंग थिकनेस ग्रेटर देन 1 brick wall। एक ईंटे से जहां से अगर ज्यादा, एक ईंटे कितना होता है हमारा? इससे ज्यादा 230 mm नियर अबाउट होता है। 230 mm 230 mm जनरली जो ब्रिक हम यूज कर रहे हैं ये होता है 190 mm। 190 इंटू 90 इंटू 90 mm होता है, ठीक है, mm में रहता है। तो ये 190 टू 190 mm जो ये रहता है। एक दीवार 190 mm के नियर और अगर मटेरियल लगा के 2 mm तक 190 mm तक रहेगा, ठीक है। तो ये जो हमारी हुई है एक ईंट की जो दीवार है, बेसिकली मैं आपको डस्टर से समझा रहा हूँ। एक ईंट आपने देखी होगी, ऐसी दीवार जो काफी एक ईंट तक की दीवार के लिए सफिशिएंट रहती है बस। स्ट्रक्चर फोर्स एक ईंट की दीवार के लिए, अगर कुछ दीवार है, एक ईंट की दीवार है, इसमें तक यही रहती है, इसमें तक की स्ट्रेंथ वो सही रहती है। ये हमारा स्ट्रक्चर फोर्स हो गया, स्ट्रक्चर बॉन्ड हो गया। डिफरेंशियल है जो चीजें क्लियरली लिख लीजिएगा, और उसमें भी और भी आप चाहते हैं तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। बुक भी कोई प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई आप अगर अदर यूज कर रहे हैं उसमें अदर लैंग्वेज, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बेसिकली पॉइंट सब कुछ एक ही रहती है, मैटर एक ही रहता है। किसी राइटर की तो ना लैंग्वेज इजी रहती है, किसी की टफ रहती है। हेडर बाउंड स्ट्रक्चर बाउंड का क्या हेडर बाउंड है? इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड types of bonds, all the bricks are arranged in header code, एक छोटा सा डायग्राम का देख लीजिए हेडर कोड्स का।
Adhere force है. In this type of bond, all the bricks are arranged in adhere force. ये कौन सा हमारा force है? Adhere force. इसी वे में अरेंज रहेंगे. इट इज नॉट सुटेबल फॉर लोड बेयरिंग वॉल्स. मतलब इसमें बहुत ज्यादा लोड इस पे नहीं दे सकते. पार्टीशन वॉल तक के तभी यूज हो सकता है. पार्टीशन वॉल होती है उसके नाम पे यूज हो सकता है. जहाँ पार्टीशन वॉल की जरूरत है वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं. लोड बेयरिंग मतलब हैवी उसमें स्लैब लोड या बीम लोड ऐसा इसमें लोड नहीं दे सकते. इसलिए ये लोड के लिए मतलब एक तरह से समझ सकते हैं पार्टीशन वॉल के लिए. ये हमारा था हेडर कोर्स, स्ट्रक्चर कोर्स. अब जो कोर्स आ रहा है जो इंग्लिश कोर्स, मैथमेटिक्स कोर्स जो आएगा, अब जो नेक्स्ट आएगा ना वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. वो जो हमारा नेक्स्ट बॉन्ड है इंग्लिश बॉन्ड है. This type of इंग्लिश बॉन्ड. दिस टाइप ऑफ बॉन्ड जनरली यूज्ड इन प्रैक्टिस. क्या होता है? दिस टाइप जनरली मतलब ज्यादातर जाता है इस तरह का बॉन्ड यूज किया जाता है. इट इज कंसीडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन ब्रिक वॉल. मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे मजबूत जो बॉन्ड किसको कहते हैं? सबसे मजबूती जो बॉन्ड रहता है वो इंग्लिश बॉन्ड रहता है. ठीक. The alternate course consists of structure and header. Structure and header का एक अलग अलग लेयर रहता है. Alternate course रहता है. देखिए ये header course हो गया, ये structure, ये header, ये structure. HS मतलब कि header structure का एक अलग कॉम्बिनेशन. मतलब एक लेयर में header structure रहेगा, अगले में header रहेगा, फिर header रहेगा, तो structure रहेगा. ये सब ऐसी कंडीशन इंग्लिश बॉन्ड में होती है. यही है the alternate course consists of structure and header का कोर्स रहता है. It is considered as strongest bond in the brick wall. The brick wall में सबसे strongest bond इसको इंग्लिश बॉन्ड को माना जाता है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं प्रैक्टिकल में, वाइवा में या फिर कहीं इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लिश सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है, तो क्या है? इंग्लिश बॉन्ड.
ये हमारा इंग्लिश वर्ड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आएगा फ्लेमिश बॉन्ड। देखिए ये फ्लेमिश बॉन्ड है। देखिए इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी क्या फ्लेमिश बॉन्ड की। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड द हेडर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, द हेडर आर हेडर एंड स्ट्रक्चर होगा, हेडर एंड स्ट्रक्चर, हेडर एंड स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली एक के बाद एक, एंड हैज इट क्रिएट्स अ बेटर अपीयरेंस देन इंग्लिश बॉन्ड। मतलब इंग्लिश बॉन्ड तो सबसे अच्छा था, लेकिन उससे भी अच्छा बेटर अपीयरेंस कौन है, फ्लेमिश बॉन्ड। मतलब कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा हुआ, सबसे कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा हुआ, फ्लेमिश बॉन्ड हो गया। फ्लेमिश बॉन्ड जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि वो एक अच्छा है, वो गुड है, लेकिन गुड से ये बेटर है, बेटर वाला ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, सबसे बेटर वो है। इन एवरी कोर्स द हेडर एंड स्ट्रक्चर प्लेस्ड अल्टरनेटली, इन एवरी कोर्स। पहले क्या था इसमें देख रहे हैं, एक कोर्स में एक में हेडर था, एक स्ट्रक्चर था, हेडर था, स्ट्रक्चर था, ठीक। एक कोर्स में एक ही था, एक कोर्स में एक ही तरह का था, इसमें क्या एक ही कोर्स में दोनों मिक्स हो गया।
स्ट्रक्चर हो गया हेडर स्ट्रक्चर हेडर, ठीक, फिर स्ट्रक्चर हो गया हेडर स्ट्रक्चर हेडर। तो ये जो है ना एक एक सीरीज में दोनों हेडर स्ट्रक्चर है, और इंग्लिश बॉन्ड में क्या था, एक हेडर तो एक स्ट्रक्चर, एक हेडर तो एक स्ट्रक्चर, अल्टरनेट कोर्स था। इसमें इवेंटली एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, यही थोड़ी सी कंफ्यूजन करती है, बट ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसे कोई कंफ्यूजन वर्ड नहीं दिया जाएगा कि इसमें क्या उसमें क्या, ये छोटे छोटे चीजों पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही हमारा था टाइप्स ऑफ बॉन्ड में। इंग्लिश पहले क्या था, स्ट्रक्चर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, और उसके बाद इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड। तो बॉन्ड तो बहुत सी है, लेकिन आपको जनरली जितनी यूज है उतनी चीजें मैंने आपको किस तरह का बॉन्ड बताया। तो यहाँ से हमारा जो है जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो जो हमारा क्या हुआ वो कंप्लीट हुआ। तो जो नेक्स्ट, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगी ना, तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब यही तक हमारा टॉपिक थी, कंप्लीट हुई है आज की। ओके, थैंक यू।